मजबूर इंसान जो किसी कारणवश मजबूर होते हैं, जैसे कोई चल नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो, किसी के माता पिता नहीं होते हैं या कोई अनाथ आश्रम में रहकर के अपना जीवन गुजारता हो, ऐसे बच्चों के ऊपर आज हम लोग बात करना चाहते हैं। पहले तो एक बार आप सभी भाई बहन को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से केवल और केवल आप लोगों का 5 मिनट का समय चाहिए, और वो 5 मिनट का समय मुझे शायद किसी ऐसे इंसान के लिए चाहिए जो शायद वाकई में आपके 5 मिनट का हक रखता हो, या शायद वाकई में उसे आपके 5 मिनट की आवश्यकता हो। तो एक छोटा सा सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं अनाथ किसे कहते हैं? यस, जिसके माता पिता नहीं होते या जिसका कोई परिवार नहीं होता है। आज मैं भी आप लोगों के बीच में एक ऐसे ही अनाथ आश्रम की ओर से आया हूँ जहाँ पर 354 व्यक्ति, ऐसे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, मानसिक बुद्धि से दिव्यांग व्यक्ति, 354 ऐसे व्यक्ति रहते हैं, एक ही छत के नीचे एक ही परिवार समझ करके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपाहिज हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो चल नहीं सकती हो, बोल नहीं सकती हो, देख नहीं सकती हो, बहुत सारे ऐसे मानसिक बुद्धि से दिव्यांग व्यक्ति हैं जो घर से निकल जाते हैं या घर से निकाल दिए जाते हैं। आज उनके लिए आप 5 मिनट का समय निकालें अपनी लाइफ में से, और इस बात पर अमल करेंगे तो शायद उन चेहरों पर भी बहुत अच्छी सी मुस्कान आ सकती है, या उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। आज जो खुशियाँ आपके चेहरों पर बड़ी आसानी से आ जाती होगी अपनी फैमिली में, जैसे आज आप आपकी स्कूल खत्म करके आपके घर पे जाओगे, आपके फैमिली मेम्बर को देख करके, छोटे भाई बहन को देख करके आपके चेहरों पर बड़ी आसानी से मुस्कान आ जाएगी। लेकिन एक बार आप लोगों ने उनके बारे में सोचा है जिनका कोई परिवार नहीं होता है, जिनका कोई घर नहीं होता है, उनके चेहरों पर मुस्कान कैसे आएगी? आज अगर अपन अपनी एक छोटी सी आदत बदल लेते हैं, आज अपन अपनी एक छोटी सी आदत बदल लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरों पे भी वो मुस्कान आ सकती है जिस मुस्कान की उन व्यक्तियों को ज़रूरत होती है। अपनी आदत क्या होती है? अपन साल में तकरीबन 2 जोड़ नए कपड़े तो ज़रूर लेकर के आते हैं। आज आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, साल भर में 2 जोड़ नए कपड़े नॉर्मल बात है, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति लेकर के आ सकता है। तो अगर इसी तरह से अपनी फैमिली में फैमिली मेंबर 5 हुए तो आपके घर में 10 जोड़ नए कपड़े प्रत्येक साल में इकट्ठा हो जाएंगे। उसी 10 जोड़ कपड़ों में से क्या होगा कि शायद कोई शर्ट या पैंट या फिर स्वेटर ऐसी हो जाएगी जिन्हें अपनी पहनने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अगर अपन किसी भी कपड़े को रेगुलरली पूरा साल पहन लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसको पहनने की अपनी जो इच्छा है वो कम हो जाती है। तो ये मान के चले कि आपके 10 जोड़ कपड़ों में से अपन ने सालाना 2 जोड़ कपड़े वेस्ट कर दिए, यानी कि यूज़ में नहीं लिए। तो अधिकतर ऐसी पुरानी वस्तुओं का क्या होता है, जो जागरूक पेरेंट्स हैं, जो समझदार माता पिता हैं, वो क्या करते हैं ऐसी पुरानी चीज़ों का, उनकी नज़र में कोई भी गरीब इंसान, मजबूर इंसान दिखाई देता है तो वो उसके साथ में आपके पुराने कपड़े शेयर कर देते हैं। बट जो व्यक्ति शर्माते हैं, सोचते हैं कि यार पुराने कपड़े हैं, मैं किसी को दूंगा तो मुझ पर हंसेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं ऐसे पुराने कपड़ों का कहीं बैग में भर के, कहीं बोरी में भर के अपने घर की छत में, अलमारी में, बहुत सी बार ऐसे उनको साल 2 साल वहीं पे पटक रखते हैं। और एक चीज़ आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने दीपावली के सीजन में आप सभी लोगों ने अपने अपने घर की साफ़ सफाई में हाथ बटाया होगा अपने फैमिली मेम्बर का, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो चीज़ें आप लोग यूज़ में लेते हो उन सारी चीज़ों को आप लोग अलग रखते होंगे, और जो चीज़ें आप लोग यूज़ में नहीं लेते उन सारी चीज़ों को आप लोग अलग रखते होंगे। तो बहुत सी बार ऐसी जो जो अनयूज चीज़ें, उन सारी चीज़ों का क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति जाके कहीं पे फेंक के आ जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जाके कहीं पे जला करके आ जाते हैं। नहीं, अपन अपने पुराने कपड़ों से भी किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। जैसे कि झुग्गी झोपड़ों में रहने वाले व्यक्ति हुए, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर सोने वाले व्यक्ति हुए, बहुत सारे ऐसे मजबूर परिवार से लोग बाग हैं जो आज 6,000 रुपये की नौकरी करते हैं। वो खुद अपने बच्चों के लिए तो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन एक पिताजी ऐसा भी होता है कि वो अपने लिए पूरी सर्दी एक स्वेटर की भी व्यवस्था नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो आर्थिक स्थिति कम, ऊपर से उसकी सैलरी कम, तो वो व्यक्ति अपने लिए नहीं ला सकता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में भी अपन अपने पुराने कपड़े इत्यादि वगैरह शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों के पास में 2 दिन का समय रहेगा। आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी लोगों के पास में 2 दिन का समय रहेगा। आपसे बैंक भर के या बोरी भर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, एक जोड़ कपड़ा, केवल और केवल एक जोड़ कपड़ा ऐसा जिसे आप लोग यूज़ में नहीं ले रहे हो, या कोई दूसरा व्यक्ति उससे महीना 2 महीना ही सही लेकिन यूज़ में ले सके, ऐसा कपड़ा आप ला सकते हैं। यकीन माने आपके उन पुराने कपड़ों से ऐसे व्यक्तियों की हेल्प होगी जो किसी कारणवश मजबूर हो, या अनाथ हो, या अपाहिज हो, या अनाथ आश्रम में रह करके अपना जीवन गुजारते हो। तो ये तो हुई वेस्ट कपड़ों के बारे में बात। अब मान लीजिए अगर आपके इस विद्यालय परिवार में यदि कोई भाई दिव्यांग हो या कोई बहन दिव्यांग हो, दिव्यांग का मतलब समझते हैं आप लोग? वैसे तो
21 तरह की दिव्यांगता होती है। जैसे कोई आंखों से देख नहीं पाता हो, आंखों से कमज़ोर हो, मानसिक बुद्धि से दिव्यांग हो, हाथों से कमज़ोर हो, चल नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, तो इस तरह से 21 तरह की दिव्यांगता होती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपकी स्कूल में पढ़ता हो या पढ़ने की इच्छा रखता हो, तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ में कैसा नेचर रखेंगे, या आप लोगों का ऐसे व्यक्तियों के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि एक दोस्त किसी ऐसे इंसान का मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, उस पर हंस रहा है, उसको बहुत सी अपशब्द बोल दिए जाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने दूसरे दोस्त को भी उसमें शामिल कर लेता है। फिर वो कंटिन्यू उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सी बार उसको अपशब्द बोल दिए जाते हैं। मानता हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरों पे हंसता हो या किसी दूसरों का मजाक उड़ाता हो, उसके चेहरे पे मुस्कान तो आती है, लेकिन वो जिस पे हंस रहा है या जिसका मजाक उड़ा रहा है, उसके दिल पे अपने एक छोटे से मजाक से क्या बीतती होगी, ये आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आप भी एक शिक्षित समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप ही में से निकल के ऐसा भी एक विद्यार्थी होगा जो आप ही में से निकल के आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकता है, एक कलेक्टर की भी कुर्सी पर बैठ सकता है। तो आप ही वो व्यक्ति हैं जो ऐसे मजबूर चेहरों पे मुस्कान लाएंगे। आज आप उस मजबूर इंसान का थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट यानी कि उसके खुशियाँ, अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशियाँ उसके लिए निकालते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, तो शायद वो आपसे कंधे से कंधा मिला करके रोज़ आपके पास में स्कूल में आएगा, आपको अपने परिवार का सदस्य समझ करके वो भी आगे बढ़ेगा। और यदि अगर अपन उसका मजाक उड़ाते हैं तो शायद क्या वो स्कूल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप भी ऐसे व्यक्तियों को जो किसी कारणवश व्यक्तियों के ऊपर हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, उनको हाथ जोड़ के भी समझा सकते हैं कि यार ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट करें, ना कि ऐसे व्यक्तियों को पीछे हटाने की कोशिश करें। क्योंकि आज उस मजबूर इंसान को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप ही में से ऐसा व्यक्ति भी होगा जो बहुत से गरीब परिवार से होगा, तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है कि उन व्यक्तियों पे क्या बीतती होगी जो किसी कारणवश मजबूर हो। आज आप हमारे अनाथ आश्रम के लिए 1 रुपये का डोनेशन भी कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ना ही आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपका अगर दिल गवा देता हो, तो आप भी अपनी पर्सनल लाइफ से मात्र 1 रुपये का डोनेशन कर सकते हैं। आपके अगर समस्त विद्यार्थी 1-1 रुपये का डोनेशन इकट्ठा करते हैं, तो आप ये मान के चले कि तकरीबन 50 व्यक्तियों को पेट भर के खाना खिला सकते हैं एक टाइम का, जो कि देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू। और मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू।